भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपां तम् अहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणं श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीकृष्ण चैतन्य ईश्वरं गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। ग्रंथराज श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा चक्र सुदर्शन की जय। गौर निताय की जय। लड्डू गोपाल की जय। नरसिंह देव प्रहलाद महाराज की जय। राधा श्याम सुंदर राधा राधिका रमन की जय। कृष्ण बलराम की जय। वृंदावन धाम की जय। आप सब भक्तों की जय। हरे कृष्ण। तो आप सभी का स्वागत है सुबह की भागवतम कक्षा में। और आज हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण का पहला दूसरा स्कंद और इसका दूसरा अध्याय पढ़ रहे हैं जिसका नाम है हृदय में श्री भगवान। और इसका श्लोक संख्या 16 जो किस प्रकार से है। मनस्वबुद्ध्या मलया नियम्य क्षेत्रज्ञ एतां निनयेत्तमात्मनि आत्मानमात्मन्यवरुद्ध्य धीरो लब्धोपशान्तिर्विरमेत कृत्यात्। मनस्वबुद्ध्या मलया नियम्य क्षेत्रज्ञ एतां निनयेतमात्मनि आत्मानमात्मान्यवरुद्ध्य धीरो लब्धोपशान्तिर्विरमेत कृत्यात्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। मना सबुद्धया मलया नियम्या क्षेत्र ज्ञेतां निययेत्तमात्मनि आत्मानमात्मन्यविरुद्धया धीरो लब्धोपशान्ति विरमेत कृत्या। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। मना स्वबुद्धा अमला नियमना क्षेत्रज्ञेतां निनयेत तम् आत्मनि आत्मानम् आत्मनि अवरुद्ध्य धीरा लब्धा उपशान्तिं विरमेत कृत्यात्। हरे कृष्ण। ओके, तो कल हमने देखा कि
जो योगी होता है उसको शरीर छोड़ने के लिए किसी विशेष जगह पे जाने की आवश्यकता नहीं है और किसी विशेष समय का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो भगवान का भक्त है और भक्ति योग का पालन कर रहा है वो कहीं पर भी भगवान का ध्यान लगाकर शरीर छोड़ता है तो उसको सुप्रीम गति मिलती है, ऐसा हमने कल कहा था। और उसको करना क्या है, तो अविचल भाव से आसन लगाना है और प्राण वायु को नियमित करके मन के द्वारा अपनी इंद्रियों को वश में करना है। तो वश में करके वो भगवान के धाम को जा सकता है इस प्रकार से। और इसके लिए हमने कहा था कल कि अत्यंत अभ्यास की आवश्यकता है, प्रैक्टिस की आवश्यकता है। और हम लोग जो भी भक्ति कर रहे हैं वो इसी अभ्यास के लिए कर रहे हैं कि ताकि कल को प्रैक्टिस हो तो जब भी हमारा प्राण छूटे तो हमारा ध्यान भगवान में लगे, हमें किसी जो है उत्तरायण की का इंतजार ना करना पड़े या काशी ना जाना पड़े, क्या पता कब छूट जाए शरीर। इसलिए प्रार्थना करना चाहिए, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। तो यही हमें प्रैक्टिस करनी है बार बार। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब प्राण तन से निकलेंगे उस समय भी यही होना चाहिए और उस समय भगवान का ध्यान होना चाहिए, तब जा करके हमारे जीवन की सिद्धि होगी, हमारा जीवन सार्थक होगा। तो इस प्रकार से हमें प्रार्थना करनी है, क्योंकि श्वास का कोई भरोसा थोड़ी है। लगा हर श्वास पे पहरा, हर सांस पे पहरा लगाओ, क्या पता कि श्वास को तेरी मौत चुन ले क्या पता कौन सी सांस को हमारी मौत चुन ले। इसीलिए हम सबको भगवान की भक्ति करनी चाहिए। तो आज का श्लोक इस प्रकार से है, तत्पश्चात योगी को चाहिए कि वो अपनी विशुद्ध बुद्धि के द्वारा अपने मन को जीवात्मा में तदाकार कर ले और फिर जीवात्मा को परम आत्मा में विलीन कर दे। ऐसा करने के बाद पूरी तरह संतुष्ट जीव तुष्टि की चरम अवस्था को प्राप्त करता है, जिससे वो अन्य सारे कार्यकलाप बंद कर देता है। तो कह रहे हैं कि अब हमने देखा ना कि उसने इंद्रियों को वश में किया, वश में करने के बाद क्या करना है, अभी तो हम यहीं तक ही नहीं पहुंचे, इंद्रियों को वश में करने तक भी नहीं पहुंचे। तो फिर वश में करने के बाद क्या हो जाएगा, उसकी बुद्धि अपने आप ही शुद्ध हो जाएगी, शुद्ध भी नहीं होगी, विशुद्ध हो जाएगी। और विशुद्ध बुद्धि के द्वारा वो मन को अब जीवात्मा में लगाएगा। मन को जीवात्मा में लगाना बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब मन समझ जाएगा कि हम ये शरीर नहीं है, हम तो आत्मा है। बस जैसे ही उसने समझा हम आत्मा है, ये पहला स्टेप है। अभी भी सबसे पहला तो वो था इंद्रियों को वश में करना, लेकिन अब स्पिरिचुअलिटी आगे प्रैक्टिस हो रहा है तो उसमें पहला स्टेप ये है कि अपने आप को जीवात्मा में तदाकार करे, समझ ले मैं आत्मा हूं। और खाली आत्मा समझने से उद्धार होने वाला नहीं है। उसके बाद जब आत्मा समझ लिया, उसके बाद उसी आत्मा को परम आत्मा में विलीन कर दे, मतलब अब भगवान का ध्यान कर दे आत्मा समझ करके। ऐसा करने के बाद जीव को वास्तव में पूरी संतुष्टि मिलती है और संतुष्टि की परम अवस्था को प्राप्त करता है। हम लोग संतुष्ट क्यों नहीं है, हमने पहले इंद्रियों को ही वश में नहीं किया। इंद्रियों को वश में करने के बाद हमने अपने आप को जीवात्मा ही नहीं माना, हम तो शरीर ही मान बैठते हैं जाने अनजाने। और फिर जब जीवात्मा ही नहीं माना तो परमात्मा में विलीन करना तो बहुत दूर की बात है ना। तो आइए, और जिससे वो अन्य सारे कार्यकलाप बंद कर देता है। तो इस ऐसे योगी के सारे कार्यकलाप अपने आप ही बंद हो जाते हैं। लोग बोलते हैं प्रभु जी बन जाओ, छोड़ दो ये मोह माया। अरे कैसे छोड़ेंगे वो तो अपने आप ही छूट जाएगा भैया। आप ऐसा सिस्टम फॉलो तो करो, बोलने की आवश्यकता थोड़ी पड़ेगी। तो वो आर्टिफिशियली हो जाएगा अगर हम ऐसा करते तो तात्पर्य भाई अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय जगत गुरु श्री प्रभुपाद जी द्वारा प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद बता रहे मन के कार्य हैं सोचना, अनुभव करना और इच्छा करना। सोचता भी ये मन ही है और अनुभव भी मन करता है और इच्छा भी मन करता है। जब मन भौतिकवादी होता है या भौतिक संसर्ग में लीन होता है तब वो ज्ञान की भौतिक उन्नति के लिए कार्य करता है।
जिसकी चरम परिणति आणविक अस्त्रों की खोज में होती है। किंतु जब मन आध्यात्मिक संवेग के अंतर्गत कार्य करता है, तब वो जीवन में पूर्ण आनंद तथा शाश्वतता के लिए अपने घर अर्थात भगवत धाम वापस जाने के लिए आश्चर्यजनक ढंग से कार्य करता है। तो मन या तो भौतिक धरातल पे होगा या आध्यात्मिक धरातल। भौतिक धरातल पे मन क्या करेगा, जैसे दुनिया भर के कंट्री परमाणु बम बना रहे हैं, न्यूक्लियर अटैक करने की योजना कर रहे हैं, वो ऐसा करेगा भौतिक लेवल पे। लेकिन जब वो आध्यात्मिक संवेग के अंतर्गत होगा, तो उस समय वो पूर्ण आनंद का अनुभव करेगा, शाश्वतता का अनुभव करेगा। अभी हम सब के अंदर ऐसा नहीं है कि हमें इटर्निटी का प्रैक्टिस हो रहा हो, नहीं, हमें अनुभव ही नहीं हो रहा, पता ही नहीं कब हमारी सांस रुक जाएगी। लेकिन जब वो आध्यात्मिकता में स्थित होता है, अपने आप ही उसके अंदर शाश्वतता आती है। शाश्वतता मतलब उसे फील होता है कि मैं जीवात्मा और मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, मैं हमेशा रहने वाला हूँ। लेकिन अभी हम चाहे थ्योरेटिकली बोले कैसे भी बोले, हम नहीं मान सकते भैया कि हम हमेशा रहने वाला है, क्योंकि हम अपने आप को शरीर मान रहे हैं। लेकिन दूसरा, अभी हम पूरी तरह से आनंद में भी नहीं रह सकते। अगर पूरे दिन का ही ले ले हिसाब किताब, तो पूरे दिन में ऐसा नहीं होगा कि सारे आवर्स में मैं खुश रहूं या आनंद में रहूं। तो ऐसे ही अगर हम पल पल का हिसाब लें, तो देखें तो इंस्टेंट किसी पल पे, तो हमें ज्यादातर पल ऐसे थे जिसमें हम अनहैप्पी थे। तो इसीलिए अगर पूरी तरह से आनंद का, हैप्पीनेस का अनुभव करना है, शाश्वतता का अनुभव करना है, तो इसके लिए हमें आध्यात्मिकता में प्रवेश करना है। और प्रवेश करके हम आश्चर्यजनक ढंग से कार्य करते हैं। क्या करने के लिए? अपने घर वापस जाने के लिए। आश्चर्यजनक ढंग से कैसे कार्य कर रहे हैं? तो हमें कहीं नहीं जाना है, हमें इस्कॉन भक्त वृंद के जो अभी वर्तमान आचार्य हैं उनको देखना है, वो आश्चर्यजनक ढंग से कैसे काम कर रहे हैं। सब तबीयत खराब है, शरीर जवाब दे दिया, कई लोगों की किडनी भी खराब है, कई लोगों का स्वास्थ्य खराब रहता है, लेकिन फिर भी वो लगे हुए हैं। क्या करने के लिए? भगवत धाम वापस जाना है। इतनी मेहनत तो कोई संसार में आईआईटी निकालने के लिए भी नहीं कर रहा है, कोई नौकरी पाने के लिए भी नहीं कर रहा है, जितनी मेहनत ये भक्त लोग, भगवान के शुद्ध भक्त, दे आर वर्किंग हार्ड। क्या करने के लिए? भगवत धाम वापस जाने के लिए और दूसरों को वापस ले जाने के लिए इतनी हार्ड मेहनत करते हैं। तो इसीलिए अतएव मन को उत्तम तथा विशुद्ध बुद्धि के द्वारा सुनियोजित किया जाना चाहिए। परिपूर्ण बुद्धि भगवान की सेवा करने के निमित्त होती है। मनुष्य को इतना तो समझ ही लेना चाहिए कि जीव सर्वदा परिस्थितियों का दास है। हम लोग तो परिस्थितियों के दास ही हैं हमेशा। नाम तो कुछ और दास रख लेते हैं, पर वास्तव में हम परिस्थिति दास है। प्रत्येक जीव इच्छा, क्रोध, वासना, भ्रम, उन्माद तथा ईर्ष्या के आदेशों के अनुसार कार्य करता है। हम आदेश पालन करते हैं और हम बहुत अच्छे आज्ञाकारी हैं, लेकिन आज्ञाकारी हम गुरु के नहीं है। हम आज्ञाकारी किसके हैं? इच्छा के, क्रोध के, वासना के आज्ञाकारी। वासना बोलती है कर ले तो हम कर लेते हैं। हम पीछे नहीं हटते उसमें, हम सोचते हैं कि वासना नाराज ना हो जाए, तो इसलिए हम वासना पूरी कर लेते हैं, क्रोध भी पूरी कर लेते हैं, भ्रम भी पूरा कर लेते हैं। उन्माद, जब किसी को आता है कि हाँ भाई मुझे इसमें किक मिलती है, सलमान खान बोलता था किक मिलती है मुझे, तो वो किक भी पूरी करने के लिए हम पूरा प्रयास करते हैं। और ईर्ष्या, किसी से ईर्ष्या होती है तो ईर्ष्या के कारण हम कुछ कदम उठाते हैं, वो भी हम बिल्कुल आज्ञाकारी है, ईर्ष्या के कदम भी हम उठा लेते हैं। और ये सबके सब भौतिकता से प्रभावित है। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि भौतिकता से प्रभावित है। किंतु इन समस्त संवेगों के आदेशों का पालन करने हेतु वो निरंतर दुखी रहता है। इनका पालन कर तो लो, लेकिन समस्या क्या है? इनके पालन करने से हम लोग दुखी रहते हैं, पक्की बात है। जब वो वास्तव में इसका अनुभव करता है और उचित स्रोतों से इसका अन्वेषण करने हेतु अपनी बुद्धि को दौड़ाता है, तो उसे भगवान की दिव्य प्रेममय सेवा का पता लगता है। तो जब वो बार बार देखता है कि मैं ये काम कर रहा हूं और इससे मुझे दुख मिल रहा है, तो उसे थोड़ी समझ आ जाती है कि भैया इस काम में तो दुख है। दुख है तो फिर सुख कहाँ है? तो अपनी बुद्धि दौड़ाता है, एनालिसिस करता है, एनालिटिकल ऑब्जर्वेशन करता है, और इस प्रकार उसे पता चल जाता है कि भाई भगवान की दिव्य प्रेमामयी सेवा नाम की भी कोई चीज होती है। जैसे बुद्ध ने भी ऐसे किया। बुद्ध जो सुखी था, कोई बोलता था भगवान है, तो पूछते थे बुद्ध जी कि भाई भगवान है? वो बोलते थे हाँ भगवान है। बोलता था कैसे पता? बोला पता तो नहीं, तो जाओ पता करके आओ। कोई बोलता था भगवान है, बोला ना भगवान नहीं है। तुझे कैसे पता? भगवान तो है। उल्टा बोलते थे।
तो फिर वो बोलते थे जाओ पता करके आओ। तो भगवान बुद्ध ऐसे ही करते थे, जाओ 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 पता करके आओ। फिर पता करके क्या होगा, हम संसार में आएंगे, ढूंढते 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 कोई साधु मिल जाएगा। साधु मिलेगा तो हमें सच्चाई बताएगा कि भाई भगवान की दिव्य प्रेममय सेवा होती है। और इसका पता चलते ही हम लोग आ जाएंगे, आध्यात्मिकता में प्रवेश कर जाएंगे। इसलिए तब बुद्धि शरीर के उपयुक्त रसों की भौतिकता की दृष्टि से सेवा ना करके भौतिकवादी मनोवृत्ति के दुखद भ्रम से मुक्त हो जाती है। और इस प्रकार मन विशुद्ध बुद्धि से भगवान की सेवा में लग जाता है। जब हमें सेवा का पता चलता है तो उसी समय से हमारी बुद्धि शुद्ध होना शुरू हो जाती है, और शुद्ध होकर के फिर हमारे उत्तम रसों से भर जाती है। हमारी अभी हमारे अंदर बहुत रस है, लेकिन वो रस कैसे हैं, भौतिकता से भरे हुए, उसमें हमें टेस्ट आता है। लेकिन जैसे ही सेवा में हम लगते हैं वैसे ही हमारा मन शुद्ध हो जाता है और हमारे अंदर भौतिकता वाले रस आध्यात्मिकता वाले रसों में परिवर्तित हो जाते हैं और दिव्य आनंद की अनुभूति हो जाती है। और भगवान एवं उनकी सेवा परम धरातल पर होने के कारण अभिन्न है। और अमिश्रित बुद्धि तथा मन भगवान में तदाकार हो जाते हैं और इस तरह जीव मात्र दृष्टा नहीं रह जाता, अपितु भगवान के द्वारा दिव्य रूप से देखा भी जाता है। अब देखो कोई क्रिकेट खेल रहा है, तो जो क्रिकेट खेल रहे हैं ना, बाहर देखने वाले को मजा आता है, लेकिन कभी कभी जब वो खुद खेलता है ना तब उसको और भी मजा आता है, वो रम जाता है पूरी तरह से क्रिकेट में। और कई बार उसकी इच्छा होती है मैं खुद भी खेलूं। ऐसे ही जब हम शुरू शुरू आध्यात्मिकता में प्रवेश करते हैं ना, तो दूसरे लोगों को भक्ति करते हुए देखते हैं, उस माहौल में प्रवेश करते रिद्धि हैं, तो हमें रिद्धि आनंद आता है। रिद्धि उठ जा लेकिन बेटा, देख लेकिन तेरे से जब पहले उठ गया मैं। तू मुझे ओके लेकिन जब हम खुद भक्ति करने लग जाते हैं, खुद रम जाते हैं, तो आनंद आता है। तो इस प्रकार से जब जीव भगवान द्वारा प्रत्यक्ष रूप से देख लिया जाता है ना, तो वे अपनी इच्छा अनुसार जीव को आदेश करते हैं। और जब जीव उनके आदेशों का पूरी तरह पालन करने लगता है, तब जीव अपनी भ्रामक तुष्टि के लिए अन्य कार्य करना बंद कर देता है। उसको अनुभव हो जाता है कि भगवान की ये आज्ञा है मेरे लिए। और कैसे अनुभव होता है, उस आज्ञा का पालन करके जब वो प्राप्त करता है तो उसको बहुत आनंद आता है। उस आनंद से उसको प्रूफ मिल जाता है कि नहीं, ये तो भगवान की आज्ञा है। और फिर वो क्या करता है, जब आनंद उसको इसमें मिल रहा है तो बाहर के काम क्यों करेगा। कहीं ना कहीं अभी हमें बाहर के कामों में आनंद मिल रहा है, इसीलिए हम कर पा रहे हैं। तो जिस दिन आनंद मिलना बंद हो जाएगा ना, पूरी तरह कर नहीं पाएंगे हम लोग। तो इसीलिए जीव अपनी शुद्ध अवस्था में पूर्ण आनंद की उपलब्धि करता है और लब्धोप शांति और समस्त भौतिक लालसाओं से निवृत्त हो जाता है। अब सोचिए बहुत गर्मी है बाहर, एकदम जल रहा है, और आप जो है अंदर एसी में बैठे हुए हो, और आप कहाँ जाओगे, चॉइस आपके पास है। इसका मतलब आपको एसी में आनंद नहीं आ रहा, तभी तो बाहर जाओगे। भाई जिसकी प्रवृत्ति गर्मी वाली होगी वो बाहर आनंद आएगा उसको, जिसकी प्रवृत्ति ठंडी वाली होगी वो अंदर वाला में आनंद लेगा। तो कहीं ना कहीं अभी हमें बाहर आनंद आ रहा है, कोई जबरदस्ती नहीं करता हमें कि आप इंद्रिय तृप्ति करो, वो अभी हमारा टेस्ट वैसा है। लेकिन भगवान की सेवा करते करते बुद्धि शुद्ध होगी, और शुद्ध होते होते हमें फिर आध्यात्मिकता में आनंद मिलेगा। और जब ये आनंद मिलेगा तो ये भौतिक चीजें अपने आप ही धीरे धीरे कम हो जाएंगी। हायर टेस्ट मिलेगा तो लोअर टेस्ट गायब हो जाएगा। इस प्रकार से तो ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जयताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। तो प्रयास कीजिएगा कि अपने इंद्रियों को शुद्ध करने का थोड़ा बहुत, और प्रयास करके हम आध्यात्मिकता में प्रवेश कर सकते हैं।